तो कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी है अमन और उसके 3 दोस्तों की। कैसे उनका सामना आत्मा से हुआ और कैसे उनके साथ ये घटना हुई। आगे चलते हैं कहानी पर और जानते हैं इस कहानी का रहस्य। दोस्तों, आज की ये कहानी मैं अमन के जैसे ही आपको सुनाने जा रहा हूँ। अमन का घर मेघालय के एक पहाड़ में था। आप जानते ही हैं कि मेघालय पहाड़ों और जंगलों से भरी हुई जगह है और वही के एक गांव में रहता था। यह बात तब की है जब मैं बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था। एक दिन मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर कहीं घूमने का प्लान बनाया, क्योंकि खाली बैठे बैठे हम बोर हो चुके थे। हम लोगों ने अपने गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित एक जंगल में जाने का फैसला किया, क्योंकि हम सब के सब एडवेंचर के बहुत शौकीन थे। हम घर से एक साथ निकलते और घर पर बता देते कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, रात तक आ जाएंगे। मेरे साथ मेरे 3 दोस्त लोकेश, राकेश और विकास थे। हम करीब 4 बजे जंगल तक पहुंच चुके थे। दिन के उजाले में भी पेड़ों की वजह से बहुत घना अंधेरा था। उस समय हम उस जंगल में चलते चले जा रहे थे और हमें अंदर एक पुराना सा मंदिर दिखाई देता है। हम उस मंदिर के पास रुक जाते हैं। मंदिर में एक बहुत ही पुरानी मूर्ति थी। हम अंदर गए। हमने वहाँ दर्शन किया, लेकिन वहाँ पर कोई इंसान नहीं था। वहीं बाहर बैठकर हम बातें करने लगे। बात करते करते हमें यह नहीं पता चला कि कब शाम के लगभग 7:30 बज चुके थे। जंगल में अंधेरा काफ़ी हो चुका था। लोकेश ने अपना फ़ोन निकाला और उसकी टॉर्च जलाई। हम जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, अचानक से ज़ोर से बहुत तेज़ हवा चलने लगी। हवा ऐसी चल रही थी कि जैसे आंधी चल रही हो। थोड़ी देर बाद पानी भी बरसने लगा। हमने वहीं मंदिर में थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। हमने सोचा आज तो घर पर जमकर डांट पड़ने वाली है। उस सुनसान जंगल में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। केवल जानवरों और सियारों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। लगभग 1 घंटे बाद बरसात थोड़ी कम होती है और हम वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। रात के करीब 8:30 बज चुके थे। अब भी हमें जंगल के अंदर लगभग 4 किलोमीटर चलना था। थोड़ी देर चलने के बाद हमें किसी औरत के ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। हम बुरी तरीके से घबरा जाते हैं, लेकिन चलते ही रहते हैं और चलते चलते हमें पता ही नहीं चलता कि कब विकास पीछे छूट जाता है। जब हम पलट कर के देखते हैं तो वहाँ पर विकास हमारे साथ नहीं रहता। हम ज़ोर ज़ोर से विकास को आवाज़ लगाने लगते हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। अब हम करते भी तो क्या। अब हम बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे, लेकिन हम सभी दोस्तों ने मिलकर विकास को ढूंढने का फैसला किया। करीब आधा किलोमीटर जंगल के अंदर वापस गए और वहाँ पर देखा कि विकास चुपचाप एक जगह पर खड़ा हुआ था। हमने विकास से बोला कि लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। हमें लगा कि ये डरा हुआ है, लेकिन वो हमारे साथ चुपचाप चलता जा रहा था। उसके हाव भाव बहुत ही अजीब लग रहे थे। उसका चेहरा भी बड़ा विचित्र लग रहा था। हमें तो उसे देखकर भी डर लग रहा था। हालांकि हमारी बनती नहीं थी, लेकिन दोस्त तो था, इसलिए उसे छोड़ भी नहीं सकते थे। हम जैसे तैसे करके उस जंगल से बाहर तो निकले और अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। उस रात डर के मारे मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन जब मैं सुबह कॉलेज गया तो पता चला कि विकास कॉलेज नहीं आया। जब उसके बारे में मैंने पूछा तो दोस्तों ने मुझे बताया कि विकास की तो मौत हो चुकी है। मैं ये सुनकर
दंड रह गया। मेरी आंखों में आंसू भर गए। मैं वहाँ से सीधा उसके घर गया। उसके माता पिता के पास रुककर उन्हें ढांढस बंधाने लगा। जब मैंने उनसे विकास की मौत का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि रात को जब वो घर आया था तो उसे बहुत तेज़ बुखार था। उसका शरीर लोहे की तरह जल रहा था और जब हम लोग उसे अस्पताल ले जा रहे थे तो रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं सारा माजरा समझ चुका था, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि मेरी भी हालत डर के मारे ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। कल रात को हमारे साथ क्या क्या हुआ था मुझे साफ साफ समझ में आ गया था कि उसे किसी रूह ने जकड़ लिया था। जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो वहीं के एक आदमी ने मुझे रोक करके मुझसे पूछा कि आखिरकार विकास कल कहाँ गया था। तो मैंने डरते डरते उनसे सारी बात बताई। तो उन्होंने बताया कि बेटा वो जंगल हॉन्टेड है। जिस मंदिर के पास तुम गए थे वो कई सालों से वीरान पड़ा है और वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक प्रेत आत्माओं का वास है, इसलिए वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है और वहाँ पर सिर्फ आत्माओं का ही राज चलता है, खासकर शाम के वक्त। तो आई होप दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ मिलती रहेंगी। तो मैं मिलूँगा आपको अगली ऐसी ही हॉरर डरावनी कहानी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी डरते रहिए।